तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार नरसिंह मेहता को महादेव के द्वारा रास की प्राप्ति हुई। सात दिन सात रात्रि तक नरसिंह मेहता महादेव को अपने अश्रु जलों के अभिषेक से प्रार्थना करते हैं और 7 दिन बाद महादेव जब प्रकट होकर कहते हैं वरदान मांगो, बंधुओं प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी करी हो लेकिन एग्जाम टाइम पे कई बच्चे सब भूल जाते हैं। कई बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, साल भर स्कूल भी अच्छे से गए, लेकिन जैसे ही फाइनल एग्जाम सामने आता है तो सब भूल जाते हैं क्या पढ़ा था, क्या सुना था, क्या रिवाइज किया था, और पूरे साल भर की मेहनत उनकी बर्बाद हो जाती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपका नाम जप करना, आपका गुरु स्मृति करना, आपका तिलक लगाना, कंठी पहनना, ये सब प्रिपरेशन है, और भगवद मिलन जो है वो आपका एग्जामिनेशन है। वो सामने ठाकुर जी खड़े हैं, उस समय जो आपकी क्रिया होगी, उस समय जो गतिविधि होगी, उस समय जो आप कहेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वही आपकी पूरी प्रिपरेशन का फल देगा। लेकिन उस समय आप घबराओ ना, क्योंकि ठाकुर जी आप सामने आएंगे तो फिर स्थिति कैसी हो जाएगी, ना तो बोल पाओगे, ना देख पाओगे, ना चल पाओगे, स्मृति याद ही नहीं रहेगा क्या करना है। तो प्रिपरेशन अच्छी है, एग्जाम में जाने लायक बन गए हो, लेकिन वहां जाकर के कहीं होपलेस ना हो जाओ, उसके लिए महीना में एक बार, हम तो एक ही बार कह रहे हैं, वैसे तो हर दिन होना चाहिए, महीना में एक बार 30 दिन में से केवल 7 दिन भगवत चर्चा को देना प्रारंभ कीजिए। उसमें कुछ नहीं करना है, नाम जप आदि कुछ नहीं, वो सब आपके नित्य नियम है, केवल बैठ करके किसी की भगवत वाणी को सुनना है। आजकल तो YouTube है सबके पास, अमृतसर में कथा ना भी हो तो वहां सुन लो। हर दिन सुन सको तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आपकी बहुत व्यस्तता है, हम एक बार एक प्रसंग सुना रहे थे कि वृंदावन में एक जगह है, उसका नाम है रामबाग। बहुत गुप्त जगह, ज्यादा लोग जानते नहीं उसके बारे में। तो एक बार हम रामबाग गए तो वहां 2 संत थे केवल, बहुत पुरानी जगह है, उसकी किवाड़ जो द्वार है ना, वही इतना बड़ा है कि उसको खोलने के लिए 2-3 लोग चाहिए। तो हम जब भीतर गए, कोविड के टाइम की बात, 2 महात्मा एक तखत पर ट्रेपिकॉर्ड रखा था और ट्रेपिकॉर्ड में पिताजी की कथा चल रही थी, और पिताजी कथा में नंदोत्सव कर रहे थे, कथा में कैसेट में नंद घर आनंद भयो, और वो 2 महात्मा नाच रहे थे, पुष्प बरसा रहे थे, कुछ टॉफियां थी, वो टॉफी एक दूसरे पे ही लुटा रहे थे, और मैं तभी वहां पहुंचा। अब मैं तो दूर खड़ा रहा, उनका वह आनंद विनोद देख करके इतना सुख मिला। ऐसे घुमा के रख दो भैया, यूं घुमा के, उल्टे थोड़ी बैठेंगे, हाँ ऐसे रखो, ये बात बस धर दो, प्रस्थान कर जाओ। जय हो। तो सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तो 2 महात्मा नाच रहे थे, एक दूसरे पे टॉफियां फेंक रहे थे, पुष्प बरसा रहे थे। मैं दूर खड़ा, वो मैं विघ्न नहीं बनना चाहता था, जैसे अभी ये बने, तो मैं बनना नहीं चाह रहा था, मैं दूर खड़ा देख रहा था। अच्छा एक और है, आओ। तो पहले इधर जाए फिर बोलूंगा, जल्दी से दौड़ के, ये बात बस धर दो। जय हो आपकी। बस है गो, बाकी सब व्यवस्थित है जाएगो। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो 2 महात्मा नाच रहे थे,
तो मैंने जाकर के पूछा, जब उनका उत्सव पूर्ण हुआ तो उन्होंने देखा। मैंने कहा महाराज जी आप क्या कर रहे थे? तो मुझसे बोले देखो व्यास जी, अब हम पे इतनी व्यवस्था तो नहीं है कि हम कथा करा सकें। आपके पूज्य पिताजी महाराज की हमने 7 दिन की कथा की कैसेट मंगा ली है, और हर महीना की द्वादशी पर कथा, एकादशी पर कथा शुरू करते हैं। पहले दिन की कथा लगाते हैं, ट्रैप रिकॉर्ड को भी व्यास मान के तिलक कर देते हैं, इन्हीं की आरती कर देते हैं। और विधिवत जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन नंदोत्सव होता है कथा में, 5वें दिन 56 भोग होता है, 6वें दिन रुक्मिणी विवाह होता है। ये सारे क्रम हम कैसेट में ही लगा करके सुन लेते हैं, और इसी के भाव से ही पूरी कथा हमारी सप्ताह पूरी हो जाती है। हर महीना की एकादशी पर शुरू करते हैं। आज नंदोत्सव था तो टॉफी, क्योंकि व्यास जी जब मंच पर बधाई बांटते हैं तो टॉफी लुटाते, तो हम कुछ टॉफी ले आए, वही लुटा रहे थे। उनका ये उत्साह देख करके लगा कि वास्तव में कथा तो यहां हो रही है। भले ही वहां व्यास नहीं थे, भले ही वहां पंडाल नहीं था, भले ही वहां मंच नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उत्साह पूरा था। तो जरूरी नहीं है कि आपको कहीं जाकर के कथा, आपके अमृतसर में कथा हो रही है तो आप आइए, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सब जगह ना भी पहुंच पाओ तो कभी कभी जैसे कहीं कथा होती है ना, तो पहले दिन से आप ही यजमान बन जाया करो। यूट्यूब पे थोड़ी कोई देखने आ रहा है कितना पैसा लगाया, फ्री में वहीं लगाए, बड़ी स्क्रीन पे व्यास जी आ गए, वहीं तिलक कर दिया, आरती कर दी, बैठ गए, विधिवत नियम से कथा सुनो। लेकिन हाँ ये नहीं कि बीच में पॉज कर गए, व्यास जी रुको हम चाय पियाए नहीं ऐसा नहीं, वो फिर नियम से होनी चाहिए। ये कथाएं क्या हैं, ये सत्संग क्या है? ये ठाकुर जी के सन्मुख आने पर आपको विचलित ना होने की तैयारी कराएगा। अरे महाराज, आप संतों को देख करके, वैष्णवों को देख करके, भक्तों को देख करके कांपने लग जाते हो, आपके होठ फड़फड़ाने लगते हैं, नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। ठाकुर जी सामने आ गए तो कैसे बचाओगे स्वयं को? अगर ये भावुकता चित्त में आती है तो ये अच्छा, परंतु कहीं वो थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी का आना आपके सामने हुआ और आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाए, पता नहीं वो क्षण, वो लम्हे दोबारा कब आएंगे, उसकी तैयारी कैसे हो, इसके लिए कथा सुनो। यहां पर नरसिंह मेहता, यहां पर हरिराम व्यास, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, करमेती बाई, रत्नावती बाई, सबके चरित्र हम सुनाएंगे। और याद रखिए अमृतसर में इस कथा में, क्योंकि भक्त चरित्र है ना, तो वैसे भक्तों की भी आज मैं सुबह से सूची बना रहा था, उन भक्तों के जिनके आज तक हमने कहे नहीं, वो सुनाएंगे। आज एक पुराना चरित्र और सुनाएंगे, कल से तो सारे नए भक्तों के चरित्र जो कभी सुने नहीं होंगे। इन भक्त चरित्रों को सुन के, कथाओं को सुन करके, वह एक प्रकार का कहें तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अंदर की। कभी ठाकुर जी यदि सामने आ गए तो पहली बात तो यह, ठाकुर जी सामने आ गए यही कैसे पता चले कि यही ठाकुर जी हैं, ये भी पता कथा से चलेगा। और उस समय हमको रिएक्ट कैसा करना है, एक्शन कैसा होना चाहिए, रिएक्शन कैसा होना चाहिए, वो भी कथा सिखाएगी। प्रिपरेशन आप करते रहो, नाम जप के रूप में, तिलक के रूप में, एकादशी के रूप में, कंठी के रूप में, परिक्रमा के रूप में, यज्ञ के रूप में, वृंदावन धाम दर्शन के रूप में, पर भगवत सन्मुख में जो स्थिति होनी चाहिए वो कथा सिखाएगी। महादेव प्रकट हो गए नन्हे से नरसिंह मेहता के सामने, और नरसिंह मेहता से कहते हैं वरदान मांगो। नरसिंह मेहता कहते हैं जोई तुम्हें प्यारो लगे सोई मोहे दीजिए। जो आपको प्यारा लगता है, जो आपको प्राणों से प्यारा है, वो मुझको प्रदान कर दो। हमने कभी आज तक, इतने बड़ी उम्र हो गई हमारी, बताओ कभी महादेव से मांगा, ये महादेव आपको जो अति प्रिय है वो हमको दो। या तो नरसिंह मेहता ने मांगा था या फिर आत्मदेव जी ने मांगा था, और तब आत्मदेव जी ने जब मांगा तब महादेव ने अपने हृदय के बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल प्रदान किए।
आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनी है, महादेव की उपासना की, और महादेव जब प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं आपको जो अति प्रिय लगता है, आपके हृदय में जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, वो मुझे प्रदान कर दो। जो आपके निरंतर चित्त में रहती है, निरंतर ध्यान में रहती है, वो मुझे प्रदान कर दो। महादेव व्याकुल हो गए, बोले आत्मदेव कुछ और मांग लो। बोले कुछ नहीं चाहिए, अब तो यही चाहिए। तब महादेव गए और श्वेत द्वीप में अपने हृदय के निज ठाकुर जी, जिनकी स्वयं सेवा महादेव करते हैं, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के आए और आत्मदेव को प्रदान किए। फिर आत्मदेव जी को श्री जी ने आज्ञा की, भविष्य में फिर आगे चल के हितरवंश महाप्रभु आए और कहा कि ये हमारी वंशी के अवतार हैं, इनके द्वारा तुम हमको वृंदावन स्थापित करवाओ। तब हितरवंश महाप्रभु कृपा करके ठाकुर जी को वृंदावन लाए। भैया महादेव की कृपा से ही ब्रज बसो है, अगर ये बात कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महादेव की कृपा से गोपियां बसी हैं, महादेव की कृपा से यमुना जी स्थिर हैं, महादेव की कृपा से श्री गिरिराज जी स्थिर हैं, महादेव की कृपा से संत निरंतर आनंद कर रहे हैं। महादेव की ही कृपा है कि वृंदावन में प्रेम की व्यार बहती है। ये महादेव का अनुग्रह है। उन महादेव के सन्मुख नरसिंह मेहता कहते हैं, जोई तुम्हें प्यारो लगे सोई मोहे दीजिए। जो आपको प्यारा लगता है, जो आपको अति प्रिय है, वो मुझे प्रदान करो। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु गाते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। 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 आप सब लोगों पे फोन है ना, जिनको याद नहीं है वो सब लोग खोलो। हित चतुराशी जी का प्रथम पद है, श्री हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। भावे मोहि जोई सोई। कितना अच्छा भाव है। करे बोले प्यारो जो जो करे मुझे सब भावे, और मुझे वही भाता है जो प्यारे करते हैं, वो चाहे जो करे मुझे सब प्रिय। यही तो प्रेम का प्रथम स्वरूप है। आजकल प्रेम कितना बिगड़ चुका है, जो मुझे अच्छा लगता है वो तुम करो। पर प्रेम की प्रथम श्रेणी यहां पर वर्णन कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। भावे मोहे सोई जोई जोई करे प्यारो। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरी अपनी कोई भावना नहीं है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे।
भावती और प्यारे के नैनन में मोको तो भावती और प्यार के नैनन में। हाँ मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। मोको तो भावती ठोर प्यारे प्रीतम प्रिय मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। कोटिक प्राण प्रीतम मोह सुहाए। कोटिक प्राण प्रीतम मोह सुहाए। हे हित हरि वंश हंस हंसनी श्यामल गौर। हित हरि वंश हंस हंसनी सावन। जय श्री हित हरि वंश हंस हंसनी श्यामल गौर। हित हरि वंश हंस हंसनी सावन गौर। हाँ कहो कौन करे जय तरंग निन्याय। कहो कौन करे जल तरंग लीला। जय श्री हित हरि वंश हंस हंसनी श्यामल गौर। हित हरि वंश हंस हंसनी सावन। जय श्री हित हरि वंश हंस हंसनी श्यामल जय श्री गौर। हित हरि मोहि भावे। भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। ये प्रेम की पराकाष्ठा भक्त के चित्त की है। उसकी अपनी स्वेच्छा कुछ नहीं। भक्तिमती मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम पद जब गाया ठाकुर जी के आगे, अब मीराबाई का तो स्वच्छंद चरित्र हो तो ही आनंद आवे, लेकिन भक्तिमती मीराबाई ने कभी ठाकुर जी से अपने लिए जिद ही नहीं करी कि मुझे मिलो या मुझे दर्शन दो। गाती थी पर जिद नहीं की कभी। एक होता है कहना, एक होता है निवेदन करना, और एक होता है हट करना, जिद करना। मीराबाई ने जिद नहीं की। और एक बात कहें आपको, किसी भी वैष्णव भक्त ने जिद नहीं की। हमारे वृंदावन के तो कई रसिकन को ऐसा भाव है, भैया प्रिया प्रियतम अपने नित्य निकुंज विलास में हैं, हम जिद करके उनको कायकू और परेशान करें। हमारे वृंदावन में एक स्थान है कोकिल साई। वहां के महाराज जी तो अपने ठाकुर जी का किसी को दर्शन ही नहीं कराते थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने कहा, आप अपने ठाकुर जी का किसी को दर्शन क्यों नहीं कराते? तो कोकिल साई कहते, बोले संसारी लोग हैं, इन पे मांगना ही आता है, और छोटे छोटे प्रिया प्रियतम अपने नित्य निकुंज विलास में हैं। अब उनसे वो वैसे ही इतने संकोच में रहते हैं, और हम लोग जाके उनसे कुछ मांग लेंगे तो और कितने संकोच में आ जाएंगे। इसलिए भैया हमारा वृंदावन मांगवे को स्थान है ही ना है, देवे को स्थान है। स्वयं को दे दो। पूरी दुनिया में आप मांगिए। हमारे पंजाब में इतनी देवियां, इतने सुंदर सुंदर स्थान, हिमाचल में इतने सुंदर सुंदर स्थान महादेव के, देवियों के, सब पूरे भारत भरे पड़े हैं इन स्थानों से। क्यों? सब जगह मांगो।
लेकिन वृंदावन में जाके तो दे दो, मांगो मत। ऐसा श्री वृंदावन। आज नरसिंह मेहता चूके नहीं, ठाकुर जी से, महादेव से कह दिया आपको जो अति प्रिय है वो मुझे दो। महादेव पहले तो संकुचित हो गए, बोले ये क्या मांग रहे हो, लेकिन ये उनके पूर्व जन्म के भजन का प्रताप है। मुचकुंद के स्वरूप में किए गए भजन का ये बल था कि महादेव की कृपा हुई, और महादेव ने कृपा करके निक शांति रख लो भैया। अब जहां श्रोता बैठ जाएं, बैठन दो उनको, कथा सुनने वाले इनको उठानो नहीं चाहिए, अपराध लगे। तो क्या निवेदन कर रहे थे हम? हाँ, और फिर रास में प्रवेश हुआ। आज सुबह से विचार कर रहे थे कि महादेव की कृपा और किन पे हुई। हमारी पूनम दीदी तो कह रही महाराज जी नरसिंह मेहता का ही चरित्र चलने दो, पूरा चरित्र नरसिंह मेहता जी का कह दो।